नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं खास करें। उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर हैं और अब अखिलेश यादव ने एक नई चीज शुरू की है और ये उनका काम है कि वो इस बार बहुत ज्यादा उनकी दिली तमन्ना है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस नेता जो है वो उत्तर प्रदेश में जरूर चुनाव प्रचार करने आए। और ये तमाम जो राजनेता है, राजनीतिक विश्लेषक है, शुरुआती दौर में उनकी समझ से परे रहा कि आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों चाहते हैं कि एक दूसरे दल की नेता जो उन्हें कट्टर प्रतिद्वंदी तो होंगी ही, उनकी जबरदस्त उन्हें चुनौती भी देंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश में पहुंचे। ऐसी क्यों चाहत है अखिलेश यादव की? उसके बाद जब विश्लेषण किए गए तब बहुत सारे तमाम बिंदु उभर कर आए और फिर चुनाव विश्लेषक इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश का मैदान संभालती हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और बहुत सारे पॉइंट्स भी इसके निकाले गए कि वो क्या तथ्य हैं जिसके आधार पर अखिलेश यादव ऐसा चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी तो बात यही है कि अगर प्रियंका गांधी मैदान में आती है तो अखिलेश यादव को एक और मजबूत नेता ऐसा मिलता है जो योगी सरकार की आलोचना करेगा। इस तरीके से योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव या मायावती कुछ ऐसे चंद बड़े नाम होंगे जो सरकार को घेरेंगे और उसके बाद योगी सरकार को हर बिंदु पे अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दों पर सफाई देनी होगी और शायद किसी मुद्दे पर योगी सरकार विफल हो सकती है और इसका फायदा किसी दूसरे दल को हो सकता है। अखिलेश ये मान के चल रहे हैं कि इस बार जब चुनाव होंगे तो सपा बनाम बीजेपी ही होने वाले हैं, इसलिए सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। दूसरी जो सोच है अखिलेश यादव की वो ये मानी जा रही है कि शहरी क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की उतनी मजबूत पकड़ नहीं है जितनी कांग्रेस या किसी और पार्टी की है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतरती, कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर कर पाती है तो जो शहरी क्षेत्रों में वोट कटेंगे बीजेपी के या बीएसपी के, उसका फायदा भी अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी को होगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब भी किसी बड़े दल के सामने कोई और दल ने प्रचार किया है तो वोट कटने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। 2012 में ऐसा ही हुआ था जब मायावती सरकार के खिलाफ राहुल गांधी बहुत जोर शोर से मैदान में उतरे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस वक्त अखिलेश यादव को ही इसका फायदा हुआ था, जो वोट कटे वो समाजवादी पार्टी की झोली में गए। उसके बाद जो अगला तथ्य है वो ये कि मुस्लिम वोट बैंक पर फिलहाल अखिलेश यादव की ज्यादा पकड़ नहीं है। आजम खान की लंबी बीमारी के चलते फिलहाल जो कोशिश कर रहे थे इस वोट बैंक को साधने की, वो भी उनके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस केस में अगर मुस्लिम वोट बैंक कटता है, कांग्रेस की झोली में जाता है, तो भी फायदा समाजवादी पार्टी को ही ज्यादा होता है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट कटेंगे वो या तो बीएसपी के खाते में होंगे और योगी के खाते में जाना तो उनका तकरीबन असंभव ही नजर आता है फिलहाल। और एक आखिरी जो सोच है वो सोच ये है कि अगर चुनाव बाद अखिलेश यादव अपनी गठबंधन की नीतियों में कुछ बदलाव करते हैं, फिलहाल वो सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन पर अटके हैं, आगे चलकर चुनाव बाद अगर नतीजे क्लियर होते हैं और बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी या कोई दल नहीं उभरता है तो अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना ज्यादा आसान है बजाय कि दूसरे दलों से गठबंधन करना। बार्गेनिंग उस केस में ज्यादा इजी होगी जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ एक लेवल पर आकर खड़े होंगे। यही वजह है कि अखिलेश यादव की दिली तमन्ना है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जिसमें आगे आने वाले समय में वो समाजवादी पार्टी का ही फायदा देखते हैं।